Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 8, जो कि अपना बायनोमियल थ्योरम, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। इसके हेल्प से आप बहुत ही सारे क्वेश्चन को आराम से और इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 to 7। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस जो कि थे दूसरे चैप्टर के, हमने किए हैं लास्ट वीडियोज में, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो वी आर एट द स्टार्टिंग बिगिनिंग, सो अभी भी आप जाके इसका वन शॉट वीडियो देख सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, और फिर मेरे साथ रेडी हो जाओ विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। एक्सपैंड द एक्सप्रेशन, और अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो है 1 - 2x to the power 5। तो दिस इज वेरी इजी टॉपिक, अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, पढ़ा है। अगर नहीं, कुछ टॉपिक में आपको रह गई है डाउट, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिकैप सो दैट जो भी आपके भूले बिसरी यादें हैं इसके रिलेटेड सब वापस आ जाए आपके। तो देखो, बायनोमियल थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस बायनोमियल थ्योरम में सबसे पहले जो ये वर्ड आ रहा है बायनोमियल, वो कहां से आ रहा है? फ्रॉम पॉलिनोमियल, राइट। तो आपको याद है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आप पॉलिनोमियल के बारे में सोचो तो पॉली वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स इसी से समझ में आ रहा है कि मल्टीपल टर्म्स होते हैं उसमें। और यहाँ पे बायनोमियल में आ रहा है बाई टर्म, दैट मीन्स वी हैव 2 टर्म्स, राइट। तो अगर आप ध्यान से अब जो गिवन क्वेश्चन है उसको देखना चाहो तो यहाँ पे भी एक टर्म है अपना 1 और दूसरा टर्म है 2x, राइट। तो जब भी अपने पास कुछ इस तरह की चीजें आएंगी, a + b to the power n वाला फॉर्म, राइट, तो उसी को हम कहते हैं बायनोमियल। और जब हम इसे कहते हैं दैट मीन्स a + b इज योर बायनोमियल, और जब हम इसके लिए थ्योरम देंगे दैट मीन्स वी हैव टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ दिस a + b to the power n। क्लियर? तो वही होता है अपना बायनोमियल थ्योरम, कि ये जो एक्सपेंशन हम करेंगे इसे वो किस तरीके से करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने अभी तक बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि जब हम a + b to the power 0 करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? करेक्ट, दिस इज 1। यू ऑल नो, बिकॉज 0 होता है किसी के भी ऊपर पावर, तो वो हो जाता है अपना 1। डन। नेक्स्ट, जब अपने पास a + b to the power 1 होता है, देन देयर इज नो नीड ऑफ आस्किंग ऑल्सो, सबको पता है कि ये a + b बस होगा। डन, ठीक है। अब जब a + b का होल स्क्वायर हम बोल देते हैं करने को, ये भी सबको पता है, बचपन से करते आ रहे हो, a² + 2ab + b², करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर। जब हम a + b का होल क्यूब निकालते हैं तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद है, दैट इज a³ + 3a²b + 3ab² + b³, करेक्ट। इसके बाद अगर मैं बोल दूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b to the power 4, तो बहुत सारे बच्चे स्मार्ट है, वो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। a + b होल क्यूब इंटू a + b कर लेंगे, राइट। तो चलो उसका मैं लिखती हूँ यहाँ वैल्यू, a to the power 4 + 4 here a³ b + 6a²b² + 4ab³ plus here it is only b to the power 4, राइट। ऐसे हम चलते जाते हैं सो ऑन तरीके से, ओके। बट यहां तक सॉल्व करना वाज इजी, लिटिल बिट इजी। इसके बाद जब पावर हमारे बढ़ने लग जाएंगे, सपोज मुझे चाहिए यहाँ पे a + b to the power 19, तो क्या करोगे? क्या हमें उतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा? नहीं, राइट, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी लेंदी प्रोसेस को हमें छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए आया है ये टर्म बायनोमियल थ्योरम। आपको मैंने पहले भी बताया था, मैथ्स में जब भी जिसकी रिक्वायरमेंट हुई हमने कुछ ना कुछ तो उसके लिए सोच ही लिया। तो दैट्स व्हाई बायनोमियल थ्योरम इसलिए ही आया था कि यहाँ पे जब इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, देन हाउ टू डू दैट, ओके। तो इसके बाद आपको अगर याद होगा, देन वी हैव टू ड्रॉ हियर पास्कल्स ट्रायंगल, ओके। ये पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? जस्ट सी, ये जस्ट स्टार्ट होता है 1 से, हर एक एंड में हमारे पास हो जाता है 1, ओके। दैट मीन्स हर एक एंड में मैं 1 लिखूंगी, जस्ट लाइक पिरामिड, यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस, ओके। सो इट विल जस्ट गो ऑन लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। अब बीच में क्या फिल करते हैं? जस्ट सी, ये है आपका
यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 1 है, देन यहाँ पे हो जाएगा 2। हाउ 1 plus 1 is your 2। नाउ 1 plus 2 is what 3, so we have to write here 3। 2 plus 1 क्या होता है 3, तो we have to write here also 3। Now 1 plus 3 is what 4, so we have to write in between this 2 is 4। Then again 3 plus 3 is 6, so we have to write in between 6। फिर 3 plus 1 क्या होता है 4, तो in between we have to write 4, right? बट ये ट्रायंगल मैंने बना तो लिया, what is the purpose, what is the need? Just see now, यहाँ पे जब अपना इंडेक्स होता है 0, दैट मीन्स जब a प्लस बी टू द पावर 0 करते हैं तो वी कैन सी दैट हियर 1 इज कमिंग। जो वैल्यू यहाँ आई है, जो कोफिशिएंट मिला है वही है यहाँ पे, करेक्ट। नाउ सिमिलरली जब a प्लस बी की हम बात करते हैं तो देखो टू द पावर 1 है यहाँ पे, तो 2 टर्म मिले हैं और दोनों टर्म का कोफिशिएंट क्या है इस जगह पे 1 एंड हियर ऑल्सो 1, सो वी हैव गॉट हियर 1 एंड 1। क्लियर। नाउ a प्लस बी और उसकी स्क्वायर की जब हम बात कर रहे हैं देन वी हैव गॉट 3 टर्म्स। क्लियर। जो यहाँ पे 3 टर्म्स है, इन हर जगहों पे क्या है इसका कोफिशिएंट, सी हियर इट इज 1 2 1, सो वी हैव गॉट 1 2 1। नाउ लुक एट द फोर्थ वन, a प्लस बी टू द पावर जब 4 हमने रखा है देन अगेन द कोफिशिएंट हियर द टर्म्स आर हाउ मेनी 1 2 3 4 5, दैट मीन्स जस्ट एक ज्यादा, और यहाँ कोफिशिएंट्स क्या है 1 4 6 4 1, सो 1 4 6 4 1, कैन यू सी दैट मैजिक, राइट? दैट मीन्स इस पास्कल ट्रायंगल को बनाना तो सुपर इजी है, बस एक बार 1 1 1 सारे डायगोनल में लिख दो सारे एंड पॉइंट्स पे, उसके बाद सबका एडिशन लिखते जाना है, राइट? तो दैट मीन्स यू कैन ड्रॉ ऑलवेज दिस पास्कल ट्रायंगल और वहां से कोफिशिएंट निकाल सकते हो। बट व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड दिस वन, a प्लस बी टू द पावर 19, दैट मीन्स क्या करोगे आप, क्या आप 20 रो तक जाओगे? Why I'm telling you 20? Because देखो जब भी आपको a प्लस बी स्क्वायर में जाना है दैट मीन्स वी हैव टू चेक विच रो, 1 2 3, दैट मीन्स जस्ट एक ज्यादा, सो दैट्स व्हाई 19 के लिए हमें 20 रो देखना होगा, तो 20 रो ड्रॉ करना इज सुपर लेंदी, राइट? मतलब बहुत पेज भी आपका वेस्ट होगा, टाइम भी जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता उतना ड्रॉ करने का। सो व्हाट वी कैन डू, उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है और यही है वो थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। और वो कैसे आता है जस्ट यहाँ पे हम अभी देखेंगे। तो अगर मैं अब बात करूं यहाँ तो व्हाट आई हैव रिटन हियर, दिस इज इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ही होता है a प्लस बी टू द पावर जो भी है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो जब 0 है तो हमने देखा कि पास्कल्स ट्रायंगल यूज करके हम कैसे कोफिशिएंट पता करते हैं, राइट? तो ये हो गया अपना जब कोफिशिएंट पता करना है। अब जब हम बात कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम की, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड अ पैटर्न, जिस पैटर्न को फॉलो करता हुआ अपना सारा कोफिशिएंट मिल रहा है और उसके साथ ही साथ हमें a और b के टर्म भी मिल रहे हैं कुछ डिफरेंट तरीके से, वो सारा पैटर्न हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम a प्लस बी, यही है ना हमारा क्वेश्चन की a प्लस बी टू द पावर 19 निकालना है, राइट? तभी हम निकाल सकते हैं जब पूरा का पूरा पैटर्न क्लियर होगा। तो उस पैटर्न के लिए अपने पास है बायनोमियल थ्योरम, और उसके पहले आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होगा यहाँ, दैट व्हाट वी हैव गॉट। सबसे पहले जितने भी मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख रही हूँ, पहला ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी टर्म्स होते हैं दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू व्हाट, जो अपना इंडेक्स है +1, दैट मीन्स इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी +1। जस्ट लुक एट दिस, जब 0 है तो अपने पास एक ही आ रहा है तो 0 + 1, जब अपने पास 1 है पावर तो हमारे पास 2 वैल्यूज मिल रहे हैं, 2 टर्म्स, so that's why 1 + 1। जब 4 है तो अपने पास 4 + 1 5 टर्म्स मिल रहे हैं, as you have seen also, ये पांचों टर्म हमें मिले थे, राइट? तो दैट मीन्स अपने पास हमेशा इंडेक्स +1 आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गया। अब दूसरा, दैट दिस इज अ ऑब्जर्वेशन। ना दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है हमारे पास, जब आप ध्यान से देखोगे देन यू विल सी कि जो अपना a का है दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला टर्म है उसकी जो पावर है वो हमेशा डिक्रीज हो रही है, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जो भी अपना इंडेक्स के पावर में इक्वल है, दैट मीन्स 3 है तो 3 से डिक्रीज हो रहा है। कैसे, जस्ट सी a टू द पावर 3 है, देन a स्क्वायर है तो 3 2 1 एंड हियर इट इज नथिंग, तो 0, राइट? अब b के बारे में अगर मैं सोचूं तो b के बारे में देखो, दैट मीन्स द सेकेंड टर्म जो है उसमें पावर हमेशा इंक्रीज कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट इज गोइंग टिल जो इंडेक्स का नंबर है दैट इज 3। लुक एट हियर, यहाँ पे b कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स b टू द पावर 0 है, देन b टू द पावर 1, b टू द पावर 2 एंड देन b टू द पावर 3, दैट्स ऑल। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर देख लेते हैं, देखो 2 1 0 0 1 2, राइट? दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग द सेम थिंग। तो आप क्या समझ में आया दूसरा ऑब्जर्वेशन, दैट द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म
डिक्रीजिंग, राइट, बाय 1 टिल इंडेक्स, राइट, जो इंडेक्स की वैल्यू है वहां तक जाता है, एज वेल एज, और दूसरा लिख सकते हो, एंड द पावर ऑफ सेकेंड टर्म goes on increasing by 1 till where? Till 0. करेक्ट, दैट मीन 0 से स्टार्ट करते हैं और हम लोग जाते हैं टिल दैट इंडेक्स पॉइंट तक, और यहाँ पे डिक्रीज करते हैं फ्रॉम दैट इंडेक्स पॉइंट से लेके 0 तक। क्लियर? तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया। अब थर्ड जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वो क्या कहता है, दैट मीन्स कोई भी टर्म उठा लो, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई भी टर्म उठा लो, जितने नंबर ऑफ टर्म है उसमें से ही, तो अगर कोई टर्म उठाओगे देन यू विल सी कि जो पावर का एडिशन है, दैट मीन्स जो इंडेक्सेस का एडिशन है दोनों के इंडेक्स का, किसका किसका, फर्स्ट और सेकंड का, that is always equal in each and every term, and that equal is equal to your index का number. That means let us just view here, just see a square plus, यहाँ पे क्या है 3a square b, that means 2 plus 1 है, 2 plus 1 कितना होता है 3, and that is your index. इसमें देखो 3 plus 0 3 only, इस वाले में देख लेते हैं 1 plus 2, again it is 3, similarly here also 3. Now look at this, यहाँ पे क्या है 1 plus 1 2, and that is the index. Clear? समझ में आ रही बात? दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ बोथ द टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल, एंड ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, ऑलवेज इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू जहां पे 2 होगा उसके बराबर होगा, जहां 3 होगा उसके बराबर होगा, तो सिमिलरली जहां 19 होगा तो उसके बराबर ही होगा हर एक टर्म में। क्लियर? अंडरस्टूड? तो देखो अब बहुत सारी चीजें पता चल गई है। सबसे पहले तो पता चल गया है कि कैसे वो बनता है, राइट? तो कोफिशिएंट, अब हमने सब कुछ देख लिया कितने नंबर ऑफ हमारे पास टर्म्स आएंगे, किस तरह से पैटर्न चलेगा ए बी का, बट ये जो कोफिशिएंट है अभी तक हमें बस इतना ही पता है कि ये पास्कल ट्रायंगल से मिल रहा है, करेक्ट, बट पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए जो हम बायनोमियल थ्योरम से फॉर्मूला निकालते हैं, जो हमारे पास पैटर्न बनता है, दैट कम्स फ्रॉम द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द आवर कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर से, राइट? तो अपने पास आप सबको पता है कि व्हाट इज योर एनसीआर, यू ऑल नो इट इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है? ओके, तो अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखो, सो कैन आई राइट दिस 1 को एज 0c0, दैट मीन्स 0 टेकिंग एट अ टाइम आउट ऑफ 0, 0 से 0, आपको पता है कि n क्या होता है 1 ओनली, ऐसे भी 0c0 है तो 1 ही वैल्यू देता है, दैट इज फाइन। अब देखो अगर ध्यान से 1 को, तो कैन वी राइट दिस एज 1c0 एंड दिस एज 1c1, दोनों की वैल्यू 1 है। यू ऑल रिमेंबर दिस, राइट? याद करने की जरूरत भी नहीं है, इसमें वैल्यू में पुट करो और देख लो, करेक्ट? नाउ इफ आई जस्ट लुक एट दिस, तो यहाँ पे 2 है, तो आउट ऑफ 2 आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन, सो 0 फर्स्ट, and then I'm selecting 2c1, that means the second, that means 1 at a time out of 2, then I'm selecting here 2c2, तो क्या वैल्यू आती है, जस्ट लुक एट दिस, 2c0 आपको पता है 1 है, 2c1 ये वैल्यू देता है आपको क्या, फैक्टोरियल 2 upon factorial 1 into factorial 1, that is 2 only, so that's why we have got 2. यहाँ पे 2c2 that is 1 only, right? Now similarly look at this, this is 3c0, 3c1, 3c2 and 3c3. Now if I'll come on the fourth one, then here it is 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 and 4c4. चेक करके देख लो 4c2 क्या 6 आ रहा है, जैसे अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज योर फैक्टोरियल 4, दैट मीन्स 4 into 3 upon 2, वाई बिकॉज फैक्टोरियल 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट 3 into 2 दैट इज 6 ओनली। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, तो जब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, नाउ वी ऑल नो कि हाउ टू राइट द बायनोमियल एक्सपेंशन, कैसे लिखेंगे, बस इस टर्म को, दैट मीन्स अपने पास किस तरह से बढ़ रहा है, पहले टर्म में हमेशा जो भी इंडेक्स है, अगर 0 है तो हमने 0 लिया है c0, एक ही टर्म है वहां पे, अगर 1 है तो हमने 1 से स्टार्ट किया टिल 1 तक जाएंगे, सो 1c0, 1c1, स्टार्ट कर रहे हैं 0 से और जा रहे हैं टिल वट एवर इंडेक्स इज देयर। तो अगर हम बात करें 3 वाले की, तो 3c0 से स्टार्ट किया, 3c1, 3c2, 3c3,
सो सिंपल, जस्ट सीक्वेंस में हमें बढ़ते जाना है, राइट? तो इसी तरह से हमें फॉलो करना है। तो नाउ टेल मी फॉर 19 व्हाट वी कैन राइट। चलो अभी फटाफट से लिख लो और मेरे साथ मैच करो दैट वेदर यू आर गेटिंग द सेम थिंग और नॉट। तो अगर हमें लिखना है a प्लस बी टू द पावर 19, तो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? करेक्ट, 19 प्लस 1 दैट इज 20। ओके ठीक है, तो 20 टर्म्स तक जाने हैं, फाइन, जाना है हमें। तो आप बताओ सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला आपको पता है NC0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 19C0, एज यू कैन सी 3C0 है, राइट? यहाँ पे 4C0 है, तो जो भी पावर होगा उससे स्टार्ट करेंगे तो 19C0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, A और B के बारे में जो हमने बात करी थी वो कैसा हो रहा था कि जो पहला A होता है उसकी पावर डिक्रीज करती है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स नंबर। सो व्हाट इज द इंडेक्स नंबर हियर? 19, सो A टू द पावर 19 हो जाएगा, करेक्ट? एंड इनटू B टू द पावर 0, सो दैट्स व्हाई 1 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अगेन 19 से तो स्टार्ट है ही, सो 19C1 होगा उसके बाद, तो A टू द पावर कितना हो जाएगा? उससे हम डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1, सो A टू द पावर 18 इनटू B भी हो जाएगा, correct, to the power 1. Now similarly it will be 19C2 here, right, because 1 के बाद 2 आता है, so it will be A to the power what? 17, डिक्रीज कर रहे हैं और B में इंक्रीज कर रहे हैं, so 1 के बाद 2 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हो जाएगा टर्म? 19C3, तो A to the power क्या हो जाएगा? डिक्रीज करना है तो 17 के बाद आता है 16 और B to the power क्या हो जाएगा? 3, and it will just go on and the last term will be what? 19C19, A to the power 0 and B to the power same, the index that is 19, correct? Isn't it this? तो अगर इसको आप ध्यान से आप देखना चाहो तो can we write this A plus B to the power n as NC0 A to the power n plus NC1 A to the power n minus 1 into B plus NC2 A to the power n minus 2 into B square plus dot dot till NCn, and here only B to the power n or not? Yes, we can. So this is the binomial expansion, or you can say the binomial theorem. तो ये किस लिए हमने पढ़ा? अपने कैलकुलेशन को बहुत ही इजी और सॉल्व करने के लिए फटाफट, ठीक है? तो ये है पूरी कहानी अपने बाइनोमियल थ्योरम की, राइट? अब इसी से मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिखने का, ओके? तो यही है अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट, बाइनोमियल थ्योरम। तो इस थ्योरम में, दैट मींस इस पूरे एक्सपेंशन में अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये पैटर्न जा रहा है। अगर मैं इसका लिखना चाहूँ जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? दैट मींस जब मुझे इसे जनरलाइज करना है, ऐसे हर एक टाइम तो नहीं लिख सकते इतना बड़ा एक्सपेंशन, तो व्हाट वी हैव टू डू, जनरलाइज करना होता है। और जनरलाइज करने के लिए कैन वी राइट लाइक दिस कि इसे मैं, ये क्या है? एक सीरीज है, राइट, जहां पे हम ऐड कर रहे हैं हर एक टर्म को। तो जब ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म होता है, यस, दिस इज सिग्मा, दैट मीन्स वी आर टेकिंग एडिशन। तो एडिशन कहाँ से ले रहे हैं? ये जा रहा है 0 से लेके n तक, जस्ट सी n तो यहाँ पे है ही हर जगह पे। नाउ वेयर इट इज गोइंग? 0, 1, 2, 3 एंड टिल n। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऐसे लिख सकती हूँ कि k इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग टिल वेयर? n। नो प्रॉब्लम टिल हियर। समझ में आ गई ये बात कि कैसे हम एडिशन में ले रहे हैं। अब ऐड करना किसे है? दैट मीन्स हियर वी हैव टू राइट द टर्म, और टर्म क्या है? n तो हर जगह कांस्टेंट है, सेम है, so n we will write. Now C is for combination, and here at the place of this 0, 1 it is always changing. तो change हो रहा है, तो as मैंने यहाँ पे लिया है k, तो we have to write here what? k, because k ही change हो रहा है from 0 to n, so that's why nc k ले लिया, right? nc k जैसे ही लिया, अब उसके बाद क्या करना है? a लिखना है, but what will be the power of a? c n है, फिर घट के n-1 हो रहा है, n-2 और till 0 तक जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं यहाँ n, so can we write here n minus k? क्यों? क्योंकि जब k अपना 0 है तो n minus k हो जाएगा n, और वही है यहाँ पे। जब k अपना 1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा nc1 और a टू द पावर हो जाएगा n-1। यस, इट इज देयर। ना जब हम जाएंगे लास्ट पॉइंट पे तो ncn हो जाएगा, तो a टू द पावर n-1 होता है 0, दैट इज 1, सो दैट्स व्हाई a वाला टर्म नहीं है वहां, करेक्ट? तो a भी कर लिया हमने। अब देखते हैं b की बारी है। b के पावर में हम क्या लिखेंगे? देखो पहले में b कुछ है ही नहीं, फिर बढ़ के 1 हो गया, फिर 2 हो गया, दैट मीन्स इफ यू विल सी केयरफुली तो b का पावर वही है जो यहाँ पे हमारा लोअर टर्म है, दैट इज 0,
then 1, then here 2, look at this 2, then 3 and then so on till n. So what we can write, b to the power जो यहाँ पे रहेगा बेस में, that is your k. So यही है अपना इसका जनरल टर्म, करेक्ट. और इसे ही हम कहते हैं कि दिस इज योर nth टर्म ऑल्सो, राइट. दैट मीन्स इसको अगर हम लिखना चाहे nth टर्म तो यहाँ पे बस k की वैल्यू n लिख दो, n+1 लिख दो, r लिख दो, कुछ भी लिखो, बट ऑलवेज रिमेंबर वो जो भी लिखेंगे n से 30 वैल्यू होगी वो. क्लियर, अंडरस्टूड. वाई? बिकॉज कॉम्बिनेशन का रूल ही वही कहता है कि k की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके टिल n तक ही, n+1 हम नहीं लिख सकते इस केस में. क्लियर, अंडरस्टूड. तो यही है अपना पूरा फंडा. ये अगर आप समझ गए हो कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है और कैसे हम लिखते हैं, देन यू विल नेवर डू एनी मिस्टेक इन दिस चैप्टर. क्लियर. तो चलो अब तो बहुत ही सिंपल अपने पास क्वेश्चन है, बस 5 के फॉर्म में हमें इसको एक्सपैंड करना है. तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. सो वी हैव हियर, क्या है अपने पास, वी हैव द टर्म एज 1 - 2x to the power 5. इसी में एक्सपैंड करना है, राइट, इस एक्सप्रेशन को. तो आपके सामने मैं यहाँ पे जानबूझ के फॉर्मूला रहने दे रही हूँ अभी, ठीक है. तो जब ये फॉर्मूला है अपने पास तो आपको पता है नाउ व्हाट इज द थिंग हियर, दैट n की जो वैल्यू है वो हो गई है अपनी 5, देन a की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हो गया है अपना 1, एंड जो b की वैल्यू है दैट इज हियर नथिंग बट -2x. देखो मैंने आपको a + b में फॉर्मूला बताया, ऑलवेज रिमेंबर दिस n विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है. ये यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट इन योर सिलेबस आपके लेवल तक आपको बस जाना है कि n जो है पॉजिटिव इंटीजर है. क्लियर. तो जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी के लिए आपको सॉल्व करना है. तो जस्ट भूल जाओ कि n की कोई और भी वैल्यू होगी, आपके लिए बस पॉजिटिव इंटीजर है ये, ठीक है. अब a b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये यहाँ पे आपका रैशनल भी हो सकता है, यहाँ पे इरैशनल भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वहां पे अब फॉर्मूले में कोई चेंज ना करते हुए बस जो भी वैल्यू होगी b की वो आप पुट कर सकते हो. ओके तो जब आप b की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है वो पुट करोगे तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि क्या हो जाता है उसके बाद. जैसे यहाँ पे a + b था, अगर मैं बात करूं a - b to the power n की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, n से 0 तो रहेगा एज इट इज, a to the power n रहेगा, यहाँ पे b की कोई बात ही नहीं आई है तो रहने दो. उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेकेंड टर्म nc1, a to the power n - 1 हो रहा है और b to the power होता है 1, बट b इज हियर -b, सो -b to the power 1 क्या हो जाएगा, -b, राइट. तो दैट्स व्हाई माइनस साइन आ जाएगा विथ b. नाउ सिमिलरली क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला टर्म प्लस लिख रही हूँ nc2 a to the power n - 2, और यहाँ पे -b का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जब भी अपना पावर इवन होगा तो करेक्ट पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर पॉजिटिव. नेक्स्ट वाला क्या है, -b³ आने वाला है, सो दैट्स व्हाई व्हाट साइन आई विल गिव, नेगेटिव. सो nc3 a to the power n - 3 एंड देन b³. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. चलो अब चलते चलते हम पहुंचते हैं यहाँ पे लास्ट टर्म पे, और लास्ट टर्म क्या है अपना ncn, एंड देन हियर इट इज a to the power हो जाता है 0 और b to the power हो रहा है n, दैट मीन्स यहाँ पे -b to the power n है, दैट्स व्हाई हमें क्या लिखना होगा, यहाँ -1 to the power n लिखना होगा. Are you getting this? This is nothing but -1 to the power n. क्यों? Because -b to the power जब n लेंगी तो उसे हम लिख सकते हैं -1 to the power n into b. करेक्ट. दैट मीन्स जब आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, पहले है पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन. क्लियर. दैट मीन्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द पावर. किसके ऊपर, देखो 0 है तो प्लस रहेगा, क्योंकि किसी के ऊपर पावर 0 दे दो तो 1 ही देता है, पॉजिटिव देता है वैल्यू. जब 1 है तो यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, ऑड है तो नेगेटिव है, ये इवन है तो पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑड है तो नेगेटिव है. बस इतना समझ लो कि जब भी हम ऑड लिख रहे हैं तो नेगेटिव होगा और जैसे ही इवन लिख रहे हैं तो पॉजिटिव साइन होगा. क्लियर. तो ये फंडा आपको क्लियर समझ में आ गया, उसी पे बेस है ये क्वेश्चन. बट एज की मैंने ये वाली बात यहाँ करी है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब अपने आपके पास ऐसा वाला कुछ होगा 1 + x to the power n वाला फॉर्म, तो ये सुपर इजी हो जाता है. कैसे, जैसे a की जगह पे अब हर जगह आपको 1 डालना है और आपको पता है कि 1 के ऊपर कुछ भी पावर डाल दो द वैल्यू इज व्हाट, 1 ओनली. सो व्हाट यू विल गेट हियर, nc0 प्लस nc1, a तो यहाँ पे रहेगा नहीं तो ओनली b, और b की जगह क्या है x, प्लस nc2 x² प्लस nc3 x³ एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएंगे, ncn x to the power n. क्लियर
है ना, बहुत इजी। दैट मीन्स हर जगह बस NC जो आपका कोफिशिएंट है वो लिखते जाओ और उसके साथ जैसे जैसे ये 1 चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है, आपका यहाँ पे इंडेक्स भी x का चेंज होता जाएगा टिल वेयर, टिल n। क्लियर? तो ये भी समझ में आ गई बात कि 1 वाला फॉर्म बहुत इजी हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात कर दूं अब 1 माइनस एक्स टू द पावर n की, तो डायरेक्टली मुझे बताओ क्या करना है। कर x 0 है तो पॉजिटिव, 1 आने वाला है तो नेगेटिव, विद द सेम थिंग x हियर। नाउ हियर इट इज व्हाट 2, तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, ऐसे भी एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। ना अगर क्यूब लिख रहे हैं तो NC3 हो जाएगा, नेगेटिव हियर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब कहाँ तक जाएंगे हम, -1 टू द पावर n एंड देन NCn x टू द पावर n तक। क्लियर? समझ में आ रही है बात कि अगर एक फॉर्मूला हमें मिल गया है, एक एक्सपेंशन का यहाँ फॉर्म हमें मिल गया है, तो उसी पे बेस होके अपना सारा कुछ बन रहा है। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ नो प्रॉब्लम। तो चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए। क्लियर? तो अब इस पे क्या लिखना है हमें, n की जगह पे वैल्यू है 5, a की जगह पे है 1 और b की जगह पे है माइनस। दैट मीन्स माइनस टर्म आया तो अब हमें पता है कि जब भी ऑड होंगे यहाँ पे तब भी हो जाएगा, पावर ऑड होता है तो हमारे साथ माइनस आएगा, अगर इवन है तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म तो पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे NC0 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5C0 इंटू क्या हो जाएगा, a टू द पावर n होता है, दैट मीन्स a टू द पावर 5, तो 1 क्या है यहाँ पे, 1 टू द पावर 5 एनीथिंग करो तो क्या है, 1 ही है, तो मैंने बस रहने दिया ऐसे। अब सेकंड टर्म तो होगा ऑड ही, बिकॉज यहाँ पे 5C0 के बाद हम जा रहे हैं कहाँ, 5C1 के पास, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन, राइट। 1 है तो 1 को तो हम लेंगे नहीं, तो क्या लिखना है, ओनली दिस 2x टू द पावर व्हाट, यहाँ पे है 1 तो ये भी हो जाएगा 1। आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही इजी है। चलो अब इसके बाद 1 है तो 2 पे जाएंगे तो पॉजिटिव साइन, सो 5C2। अब यहाँ 1 पे तो हमें रखना नहीं है कुछ पावर, तो 2x टू द पावर 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू 3। नाउ हियर इट इज 2x टू द पावर, जो भी यहाँ पे है वही यहाँ पे जाएगा इंडेक्स में, सो दिस इज 3। नाउ 4 पे आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, 2x टू द पावर व्हाट, 4। नाउ माइनस हो जाएगा 5C5 देन 2x टू द पावर 5। क्लियर? बहुत ही इजी हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया क्यों मैंने a वाला टर्म नहीं लिखा, बिकॉज a है 1 और 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही होता है, राइट। सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। नाउ बिफोर राइटिंग दिस आई एम गोइंग टू टेल यू, मैंने पहले भी आपको कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में बताया है, अगेन बता रही हूँ, जब भी NC0 होता है तो हमेशा याद रखो, सॉल्व भी कर लो तब भी यू विल सी दैट इट इज 1 ओनली। Why? You know the rule, क्योंकि अपने पास NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। तो यहाँ पे r क्या है, 0 है, तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 देता है और n माइनस 0 भी फैक्टोरियल n है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जब NCn निकालोगे सो दिस इज ऑल्सो 1। जब हम NC1 निकालते हैं यहाँ तो वो होता है अपना n, क्यों, बिकॉज जस्ट सी इट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये क्या हो जाता है, इससे कट जाता है तो बचता है क्या, सिर्फ और सिर्फ n। That's why. Similarly, जब अपना NC n-1 होता है तो क्या होता है, ये भी होता है n। तो ये 4 चीजें आप ध्यान में रखो, देन यू विल सी कि ये बहुत ही इजी हो जाता है अपना लिखना। क्लियर? तो आप देखो 5C0 क्या होगा 1, 5C1 क्या होगा 5 इंटू 2x है तो चलो 2x लिख दिया, प्लस 5C2 ये क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखो फटाफट करने के लिए 5 इंटू 4 करो, जैसे 3 पे जाएंगे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 5 माइनस 2 होता है 3, बचेगा डिवाइड यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर, माइनस 5C3 क्या हो जाएगा 5 इंटू अगेन 4, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा बचेगा सिर्फ 2 इंटू 2 क्यूब क्या होता है 8 इंटू x क्यूब, प्लस 5C4 कितना होता है, अभी मैंने बताया था जैसे ही n-1 होता है तो दिस इज 5 ओनली जो n होता है, सो दिस इज 5 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 2 दैट इज 16 x टू द पावर 4, माइनस ये हो जाता है 1 यू ऑल नो, सो 1 एंड देन 2 टू द पावर 5 कितना हो जाता है 16 इंटू 2 32, सो दिस इज 32 x टू द पावर 5। करेक्ट? अब हमने सारा कुछ ऐसे लिख लिया है, अब बस कैलकुलेट करना है और लिखना है, सो दिस इज 2 टाइम कैंसिल 2 टाइम कैंसिल, तो क्या बचा अपने आप को, यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस दिस इज 10x, then here it is 10 into 4 that is 40 x square, then here it is minus sign के साथ 10 into 8 80 x cube, then here it is again 80, yes, x to the power 4 minus again here it is was 32 x to the power 5. So what we have got? We have got this expression as the result of 1 minus 2x to the power 5. So this is the answer for this particular question.
सो क्लियर, समझ में आ गई ये बात। तो चलो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी है सिमिलर। वी हैव टू जस्ट एक्सपैंड द गिवन एक्सप्रेशन। और क्या है एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए भी कुछ भी हो सकता है, तो हियर इट इज व्हाट पी बाई क्यू वाला फॉर्म, राइट। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको पता है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे हमें लिख देना है, सो 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 टू द पावर 5 है, राइट। यू नो द फॉर्मूला, यस, इट इज व्हाट ए प्लस बी टू द पावर, अगर हमारे पास n होता है तो दिस इज योर व्हाट n समेशन हियर k इक्वल्स टू 0 to n and then here n c k and then a to the power n minus k into b to the power k, फाइन, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बस क्या हो जाता है, एक टर्म में हो जाएगा आपका -1 टू द पावर k, करेक्ट, यही होता है। तो चलो ये है आपका फॉर्मूला। अब इसी पे बेस होके हमें सारी कहानी करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 5 से स्टार्ट होगा तो 5c 0 लिखेंगे, इनटू a है तो यहाँ पे a 1 नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट, सो a टू द पावर व्हाट 5, देन b वाला टर्म तो फर्स्ट में होता ही नहीं है। देन व्हाट वी हैव टू डू, देखो नेगेटिव है यहाँ पे, दैट्स व्हाई जब भी आपको पता है कि c जैसे ही यहाँ पे 0 लेता है तो वो इवन हो जाता है, 1 लेता है तो ऑड, दैट मीन्स जैसे जैसे हम ऑड इवन करते हैं ऑल्टरनेट साइन होते जाती है। तो दिस इज योर माइनस, नाउ 5c1 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। अब ये 5 माइनस 1 4 इंटू जो b का टर्म है, b क्या है यहाँ पे, अब सिर्फ लेंगे हम x अपॉन 2 बिकॉज माइनस का काम हमने पहले कर लिया है, सो दिस इज व्हाट इंटू टू द पावर 1 ओनली, क्लियर। नाउ सिमिलरली यू हैव टू जस्ट राइट, तो प्लस 5c2 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 होता है 3 अपना, इंटू क्या हो जाएगा b, सो दिस इज x बाई 2 टू द पावर व्हाट, जो b यहाँ पे लिया था हमने तो 2। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज 3 के साथ हम डील करेंगे। नाउ जस्ट सी माइनस साइन अभी लिया है तो अल्टरनेट करना है साइन को, तो अब क्या हो जाएगा प्लस, सो अगेन 5c हम लोग 3 तक आए हैं तो अब चलना है 4 पे, सो नाउ 2 बाई एक्स टू द पावर, इसको हमें डिक्रीज करना होता है, सो नाउ इट इज 1 एंड देन इट विल इंक्रीज, सो 3 है तो अब हो जाएगा कितना 4। नाउ द लास्ट टर्म विल बी नेगेटिव साइन के साथ, सो 5c5 1 वाला टर्म होगा नहीं, दैट मीन्स a वाला टर्म होगा नहीं बिकॉज 1 के बाद 0 आता है एंड पावर 0 होता है तो 1 हो जाती है वैल्यू, सो ओनली दिस x अपॉन 2 टू द पावर 5 वाला टर्म आएगा, करेक्ट। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सपेंशन। अब बस वैल्यू लिखनी है, यू ऑल नो नाउ 5c0 कितना देता है अपने आप को, यस इट इज ओनली 1, सो 1 इंटू दिस 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 कितना होता है, करेक्ट इतना ही होगा। मैंने सबकी वैल्यू यहाँ रख दी है, आप देख चेक करके देख सकते हो, दिस इज व्हाट 2 टू द पावर 5 तो 32 अपॉन x टू द पावर 5 हो गया, देन हियर 5c1 देता है 5, सो दैट्स व्हाई 5 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, सो 16 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू x बाय 2, राइट। नाउ सिमिलरली जस्ट सी 5c2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, ऐसे भी सोच लो 5 इंटू 4 अपॉन 2 होगा, तो that is 20 upon 2, so this is 10, so that's why 10 into क्या है 2 क्यूब अपॉन x क्यूब into x स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट, डन। नाउ माइनस साइन के साथ नाउ 5c3 अगेन इट इज सिमिलर टू दिस ओनली, राइट। ऐसे भी हमेशा याद रखना, अगर 5cr है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट 5cn माइनस r, सो दैट्स व्हाई मैंने दोनों की वैल्यू सेम लिख दी, क्लियर। ये सब ट्रिक आप अपने आप यूज करोगे जब आप सॉल्व करने लग जाओगे प्रॉब्लम्स, ओके। सो देखो 5c3 सेम होगी वैल्यू, सो दैट्स व्हाई माइनस 10 इंटू क्या है 2 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, डन, देन x क्यूब अपॉन 2 क्यूब, डन। नेक्स्ट ईयर इट इज व्हाट 5c4, ये देता है आपको 5, तो 5 लिख दिया इंटू 2 अपॉन x इंटू x टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4 माइनस ये वाला टर्म देता है 1, सो 1 इंटू x टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 5 दैट इज 32, क्लियर। तो चलो अब देखते हैं जो कैंसिल हो रहा है कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दिस इज 8 टाइम, हियर इट इज व्हाट 2 स्क्वायर है तो ये कट जाएगा पूरा यहाँ से पावर में, फिर ये भी पावर कट जाएगा यहाँ पे, ये भी पावर यहाँ से हटेगा, इसका भी पावर यहाँ से हटेगा, एनीथिंग एल्स 2 यहाँ पे बन जाएगा 2 क्यूब, x बन जाएगा यहाँ पे x क्यूब, दैट्स ऑल। तो अब वी कैन राइट हियर 32 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस व्हाट इज दिस 40, और ये भी आपका कैंसिल होकर x क्यूब दे रहा है आपको, सो दिस इज योर 40 अपॉन x क्यूब, देन हियर इट इज व्हाट, ये है अपना 2 इंटू 10 20, सो प्लस 20 अपॉन हो गया है x, सो दिस इज x। नाउ माइनस ये क्या हो जा रहा है 10 है और ये है अपॉन 2, सो अब ये 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा तो 5 देगा, सो दिस इज माइनस 5 एंड देन x यहाँ पे सिर्फ बच रहा है, सो दिस इज माइनस 5x। नाउ हियर इट इज व्हाट नेक्स्ट वन, ये है अपना प्लस साइन के साथ 5 बचा और कुछ बचा है, ये 2 क्यूब है, सो दिस इज 5 अपॉन 8, नाउ हियर इट इज व्हाट x क्यूब, यस,
एंड देन माइनस साइन के साथ x to the power 5 upon 32. So our answer is 2 upon x minus x upon 2 to the power 5 का जो आंसर होगा वो कुछ आ रहा है इस तरीके का. So this is the expansion. ऐसे भी देख लो 5 है, 6 टर्म आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6. Yes, there are 6 terms, right? और सब में देख लो आप पावर हमेशा ये होना चाहिए इक्वल. तो देखो इक्वल ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज a एंड b यहाँ पे जो है ये 2 अपॉन x है, यहाँ x अपॉन 2 है, तो दिख रहा है हमें कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दैट्स वाई कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे पावर, दैट्स वाई इट इज नॉट इक्वल. क्लियर? ये मत कंफ्यूजन आना कि पावर इक्वल है, वो तभी होता है जब हम a और b लेते हैं. ओके तो यहाँ पे क्या है 40 जो है दिस इज गिविंग यू दैट ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ दैट ओनली, नो राइट, ए एंड बी का, दैट्स वाई हमें आ रहा है, तो हमने ऑलरेडी कैंसिल कर लिया है तभी आ रहा है. अदरवाइज अगर यहाँ चेक करो तो ऑलवेज पावर का जो सम है दैट इज योर 5. क्लियर? अंडरस्टूड? तो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. एंड ये इज क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी हमें बस एक्सपैंड करना है गिवन एक्सप्रेशन को, और यहाँ पे पावर है 6. दैट मीन्स वी विल गेट हाउ मेनी टर्म्स? Correct, 7, 6 plus 1 terms, right? So therefore, the 2x minus 3 to the power 6 is equal to what? Tell me, क्या हो जाएगी वैल्यू? 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 सी 0 इंटू यहाँ पे क्या है 2x है अपना a, तो 2x to the power हम दे देंगे 6. नाउ माइनस साइन है, दैट्स व्हाई वी विल पुट हियर माइनस साइन. याद है आपको क्यों? यस. सो 6c1 एंड देन 2x टू द पावर कितना हो जाएगा? 6 minus 1 दैट इज 5 इंटू b क्या है अपना? सिर्फ और सिर्फ 3 लेंगे टू द पावर 1 बिकॉज हमने माइनस साइन को ऑलरेडी डील कर लिया है. डन. चलो अब इसके बाद का टर्म लिख दो. सो दिस इज 6c2y प्लस, बिकॉज 2 है दैट मीन्स इवन है, तो अपना पावर भी इवन होगा नेगेटिव के ऊपर, सो दैट्स वाई पॉजिटिव साइन. सो नाउ व्हाट इज दिस? 2x टू द पावर घट जाएगा, सो 5 था तो 4 हो गया एंड देन 3 का स्क्वायर हो गया. माइनस साइन होगा बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद द ऑड नंबर, सो नाउ इट इज 2x टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3. नाउ हियर इट इज प्लस साइन के साथ 6c4 2x टू द पावर हो जाएगा अपना 2 इंटू 3 टू द पावर हो जाएगा 4. अगेन माइनस साइन के साथ 6c5 इंटू 2x टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 5 हो जाएगा. अब इसके बाद फिर से प्लस साइन के साथ 6 लिखेंगे हम, 2x टू द पावर 0, चलो लिख दिया है तो कर देते हैं टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 6. क्लियर? यही है अपना पूरा एक्सपेंशन. देख भी लो 7 टर्म्स है या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7. यस इट इज. तो सही है बिल्कुल. अब लिख लेते हैं इसकी वैल्यू. क्या होती है इसकी वैल्यू? टेल मी. चाहे कुछ भी हो जाए, c0 is always 1. So now it is 2 to the power 6 x to the power 6 minus this is your 6 into to the power 5 into 3. Correct? Plus 6c2 की वैल्यू कितनी होती है? तो this is 6 into 5 अपॉन हो जाएगा अपना 2. Correct? Into 2 to the power 4 into x to the power 4 into 3 square. So that is I'm writing 9. Now minus here it is what? 6. देखो यहाँ पे 6c3 है, अब 6 5 4 3 कैंसिल हो जाएगा, सो अगेन 3 बचेगा बिकॉज 6 minus 3 3 होता है, इनटू यहाँ पे है 2 क्यूब, राइट, इनटू x क्यूब एंड देन इनटू अपने पास 3 क्यूब है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ अभी के लिए 3 क्यूब. नाउ प्लस व्हाट इज दिस? 6c4 विल बी इक्वल टू 6c2 और वो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, दिस इज दिस ओनली. सो बेसिकली ये क्या है अपना 3 that means 15. So this is 15 into 2 square क्या हो जाता है? 4x square into 3 to the power 4. ठीक है. minus 65 कितना हो जाएगा? Yes it is 6 only. So this is 2x into 3 to the power 5. प्लस ये कितनी वैल्यू देगा आपको? 1 into what? This is also 1 into 3 to the power 6 only. डन. ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया. अब इसके बाद वापस कुछ कैलकुलेशन करनी होगी और लिखनी होगी आपको इसकी वैल्यू. सो 2 to the power 6 कितना होता है? 64x to the power 6. देन यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? तो एज वी कैन सी सबको कैलकुलेट करने के बाद वी हैव गॉट दिस वैल्यू. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये है अपनी वैल्यू इस साइड में 2x minus 3 to the power 6 की. तो हमारे पास आंसर आ गया है ये. ऐसे भी यहाँ पे भी देख लो आप, हमारे पास 7 टर्म्स हैं. यस हमारे पास 7 टर्म्स हैं. सबकी बस वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. देन यू हैव टू राइट. क्लियर? तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो वी हैव टू एक्सपैंड. यहाँ पे भी कैसा टर्म है देखो,
P upon Q वाला, यहाँ पे भी P upon Q वाला। तो एज वी कैन सी हियर कि x यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स काफी x के टर्म जो है वो कैंसिल होने वाले हैं, राइट। तो चलो प्लस साइन है तो यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट साइन हमें नहीं देना है, बस यहाँ पे एक्सपेंशन लिख देना है। सो व्हाट इज देयर, इट इज एक्सप्लाई 3 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5। सो क्या लिखेंगे, 5 से स्टार्ट करना है, करेक्ट, नाउ यू ऑल नो दिस। सो 5c 0, a टू द पावर हो जाता है, सो दिस इज x बाई 3 टू द पावर जो भी है यहाँ पे, तो दिस इज 5। ऐसे भी n माइनस k होता है, सो 5 माइनस 0 इज 5 ओनली। क्लियर, खुद से लिखो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कैसे पावर देना है, क्या वैल्यू लिखनी है, देन यू विल नेवर फील कि कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ। ओके फाइन, तो इंटू बी तो होगा नहीं। नेक्स्ट, प्लस साइन ही रखना है हर जगह, बिकॉज यहाँ पे भी है हमारे पास प्लस साइन। सो नाउ व्हाट इज दिस, 5c1 x अपॉन 3 टू द पावर हो जाएगा 4, डिक्रीज कर रहे हैं और दूसरे के साथ हम इंक्रीज करेंगे पावर, सो 1 अपॉन x टू द पावर 1 हो जाएगा। देन अगेन 5c2 x अपॉन 3 टू द पावर हो जाएगा 3, तो 1 अपॉन x का पावर हो जाएगा कितना, टेल मी, 3 प्लस 2 दैट इज 5 होता है, तो दैट्स वाई 2। ठीक है, हर तरीके से आप चेक कर लो, या तो फिर इसको रखो या तो फिर इसका नेगेटिव से एक घटा के रखो, जैसे ये 5 है तो फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा, तो 1 है तो फिर 2 होगा, ऐसे चलता जाएगा। या तो फिर दोनों को ऐड करके देखो, हमेशा 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 4 लिख दिया तो 4 प्लस व्हाट इज 5, दैट इज 1 ओनली, 3 प्लस व्हाट इज 5, दैट इज 2 ओनली। क्लियर, किसी भी तरह से लिखो, यू विल गेट ऑलवेज सेम वैल्यू। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 5 माइनस 3 2, यस, ऐसे भी देखो डिक्रीज कर रहे हैं। देन 1 अपॉन x टू द पावर 3 हो जाएगा। देन व्हाट, 5c4 x अपॉन 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 दैट इज 1 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, बिकॉज 1 प्लस 4 5 होता है। द लास्ट टर्म इज 5c5, a टर्म होगा नहीं, ओनली बस b टर्म होगा टू द पावर 5 के साथ। क्लियर, ये अपना एक्सपेंशन हो गया। अब बस वैल्यू लिखनी है, उसको सॉल्व करना है और लिख देना है आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है, बिकॉज देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काफी चीजें कैंसिल होने वाली हैं। ओके, तो चलो इसको लिख देते हैं वापस, x टू द पावर अपॉन 3 टू द पावर 5 दैट इज 243, यही होगा, बिकॉज 5c0 इज व्हाट 1 ओनली। चलो ये हो गया, 5c1 आपको पता है ये 5 देता है, तो चलो 5 लिख दिया, इनटू क्या है x टू द पावर 4 है और यहाँ पे x है तो कट जाएगा, तो बचेगा x क्यूब टू द पावर 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81 ओनली। करेक्ट, 3 3 3 3, यस इट इज 81। नाउ प्लस कितना है ये 5c2 है, 5c2 कितनी वैल्यू देता है आपको, आपको अभी भी देखा था आपने, 5 इंटू 4 अपॉन 2 हो जाता है, दैट इज 10 इंटू x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, कट के बचेगा सिर्फ और सिर्फ x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। करेक्ट, नेक्स्ट 5c3 है ये और ये वैल्यू सेम होगी, बिकॉज NCR एंड NCN माइनस R सेम वैल्यू देता है, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर डायरेक्टली नाउ, सो दिस इज 10, सो 10 इंटू x स्क्वायर और यहाँ x क्यूब है, कट जाएगा, सो दिस इज योर 10 इंटू 1 अपॉन एक्चुअली वर्ड 3 है, 3 स्क्वायर, सो दिस इज 9x ओनली। डन, ठीक है, अब ये वाला टर्म भी लिख लिया हमने, अब ये वाला टर्म लिखना है। सो नेक्स्ट इज व्हाट 5c4, इट इज 5 ओनली, इंटू x है यहाँ पे है x पावर 4, सो x क्यूब आएगा इन द डिनोमिनेटर, सो दिस इज 1 अपॉन 3x क्यूब। नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज 1 ओनली एंड देन 1 अपॉन x टू द पावर 5। अब बस इसको थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करना है, लिखना है, सो लिख दो वैल्यू। सो व्हाट वी हैव गॉट, x टू द पावर 5 अपॉन 243 प्लस 5 बाय 81 x क्यूब। करेक्ट, नेक्स्ट ये क्या है अपना 5 इंटू 2 10 है, सो प्लस 10 अपॉन 27x। ठीक है, करेक्ट, तो यही आ रहा है। सो दिस इज आवर आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बस मल्टीप्लाई किया है और लिखते गए हैं आंसर, एंड यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6, यस वी हैव 6 टर्म्स। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज द वे कि कैसे हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास उतने नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं नहीं, राइट। तो चेक कर लिया, आ गए उतने टर्म, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 हो। इसमें भी हमें एक्सपैंड करना है जो गिवन एक्सप्रेशन है। और यहाँ भी मजेदार बात ये है कि x है और 1/x है, तो बहुत सारी चीजें कैंसिल होने वाली है, राइट। और ज्यादा मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, बस हमें 6c और 0 1 2 3 इसी को बस निकालना है, राइट। तो चलो जल्दी से इसे सॉल्व कर ले। सो वी हैव व्हाट, वी हैव द गिवन एक्सपेंशन और एक्सप्रेशन एज x प्लस 1/x टू द पावर 6। तो चलो इसके लिए लिखना स्टार्ट करें। 6c0, यस, देन व्हाट, यस फर्स्ट टर्म, सो दिस इज x टू द पावर 6 प्लस 6c1 हो जाएगा,
राइट, इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 1 ओनली, करेक्ट, डन। चलो नेक्स्ट टर्म 6c2 देन एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यस एक्स स्क्वायर, यस b टू द पावर 2 होगा क्योंकि 2 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6c3 एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट टर्म विल बी 6c4 then here x to the power what plus 6c4 then here what, ये डिक्रीज होना है सो x to the power हो जाएगा 2 इंटू ये इंक्रीज होना है सो x to the power हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 6c5, यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1 इंटू 1 अपॉन ये 5 सो दिस इज x to the power 5 प्लस 6c5 नॉट 6 हियर बिकॉज यहाँ पे 5 ले लिया था हमने तो x टू द पावर 0 हो जाएगा इंटू बस b टू द पावर टर्म होगा तो दिस इज b टू द पावर 6 ओनली सो दिस इज व्हाट 6, करेक्ट। सो दिस इज द टोटल एक्सपेंशन। देख भी लो 7 टर्म्स है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यस इट इज। तो चलो अब इसको लिख देते हैं, इसकी वैल्यू ये आपको पता है 1 है तो बस हमारे पास x टू द पावर 6 आ गया। 6c1 आपको पता है 6 होता है तो 6 है, बट नाउ यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल होके दे देगा अपने आप को x टू द पावर 4, करेक्ट। नेक्स्ट ये क्या होता है, देखो 6c2 दैट मीन्स हियर वी कैन राइट अगेन कि 6 इंटू है अपने पास 5 अपॉन 2 ओनली, करेक्ट। ऐसे भी आप जब इतना सॉल्व कर लोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, जस्ट 15 होती है, ओके डन। तो चलो ये हो गया, बट क्या यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट ईयर व्हाट 6c3 है सो 6 इंटू 5 इंटू 4 हो गया अपॉन 3 इंटू 2 एंड दैट इज हियर x क्यूब कैंसिल तो कोई x का टर्म नहीं है, प्लस यहाँ 6c4 कितना होगा वही जो कि 6c2 था एंड दैट इज नथिंग बट यस इट इज 15 सो 15 लिख दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डन। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट 6c5 ये देता है आपको 6 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन एक्स टू द पावर 4। Now this is what plus 1 upon x to the power 6 only, डन। ये हो गया अपना पूरा एक्सपेंशन। अब बस इसकी वैल्यू वापस लिख दो फाइनलाइज करके, तो दिस इज व्हाट, so as we can see that अपने पास आंसर यही आ रहा है। so hence this is the answer for x plus 1 upon x to the power 6 का यहाँ पे जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं, राइट। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, देखते हैं क्या है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट द फॉलोइंग, और है क्या अपने पास 96 क्यूब। वेरी सिंपल, देखो अगर 96 क्यूब ऐसे दिया रहता विदाउट बाइनोमियल एक्सपेंशन या थ्योरम तो आप फटाफट क्या करते 96 इंटू 96 इंटू 96, या तो कुछ बच्चे जो बहुत स्मार्ट है वो ये भी कर सकते थे कि 100 माइनस कर लिया 4 और उसका क्यूब, उसके बाद जो फॉर्मूला है वो लिख दिया और फिर फाइंड आउट कर लिया। तो हमें वही करना है एक्चुअल में, बट वी हैव टू यूज हियर बाइनोमियल थ्योरम, दैट मींस थोड़े से टर्म्स हमें यहाँ पे चेंज करने होंगे लिखने में, दैट्स ऑल। और उसके बाद आंसर आपके सामने होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, सो 96 का होल क्यूब जो होगा उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 माइनस 4 का होल क्यूब एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट 3 है, तो दिस इज व्हाट 3c, 0 से स्टार्ट होता है इंटू a क्या है यहाँ पे 100 टू द पावर क्या होगा 3 इंटू b क्या है यहाँ पे 4 बट उसके पावर में 0 होगा सो दैट्स वाई 1। नेक्स्ट माइनस साइन है, दैट्स वाई ऑल्टरनेट हमें साइन देना है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हो जाएगा 3c1 देन 100 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4 का पावर 1 होगा, डन। ठीक है, ये सेकेंड टर्म लिख लिया, प्लस हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 3c2, 100 रहेगा पावर में सिर्फ 1 के साथ और 4 टू द पावर 2 हो जाएगा, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट टर्म विल बी 3c3, 100 की पावर में 0 हो जाएगा और लास्ट टर्म जो है उसकी पावर में हो जाएगा 3, सो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर दिस वन। नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज। तो 3c0 कितना देता है 1, सो छोड़ दो इसको, बस यहाँ पे क्या है 2 zeros है, 3 पावर है तो कितना हो जाएगा, यस 6 zeros, so 1 2 3 4 5 6, दिस इज डन। क्लियर। देखो ये कैलकुलेशन अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, तो बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो बस यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो दैट्स वाई 6 0 माइनस इसकी वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 4 कितना हो जाता है 12, सो 12। अब नाउ देखो 100 का स्क्वायर है दैट मीन्स 4 zeros हो जाएंगे, तो 12 के ऊपर 4 0 लिख दो, डन। नाउ नेक्स्ट 3c2 कितनी वैल्यू देता है, सेम जो ये देगा बिकॉज NCR एंड NCN माइनस R सेम वैल्यू देता है, तो दिस इज 3 ओनली, सो 3 अगेन यहाँ पे क्या है 4 इंटू 4 दैट इज 16 इंटू 3 कितना होता है
48, so 48 and then here it is only 100. Done. Now just see here it was mistake, ये प्लस नहीं होगा. Why? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑड वाला टर्म लिया है, 4 to the power 3 लिया है, so that's why क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस नहीं होगा. क्लियर? ठीक है. तो ये सारी चीजें अगर गलती से आपने लिख भी दी है, देन व्हेन यू आर सॉल्विंग, उस टाइम आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे प्लस है, माइनस है, प्लस है तो माइनस ही तो होना चाहिए, ऑल्टरनेट साइन हमें लेना है. क्लियर? तो चलो यहाँ पे माइनस साइन के साथ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1. अब 4 to the power 3 कितना होता है, 64. सो हो गई अपनी कहानी खत्म यहाँ. अब बस इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो करना है. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जो भी प्लस वाला है उसको एक साथ लिख दो. तो यहाँ पे 4800 है, तो यहाँ पे 4 टर्म तक हमें लिखना है. सो 100 देन 4800. ठीक है, ऐसे करते हैं इसको ट्रिक सॉल्व करने का. सो नाउ 12 है, 0064 लास्ट में आएगा तो 64. डन. अब बस कुछ नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है. बस सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे फाइनल आंसर यू हैव टू जस्ट राइट. तो कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो लास्ट से स्टार्ट करो. सो 0 यहाँ पे दैट मीन्स 10 - 4 आपको पता है दिस इज 6. ठीक है. देन यहाँ पे क्या बचेगा 9. सो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3. ठीक है, 3 हो गया. एंड देन यहाँ पे कितना बचेगा, देखो ये 8 था तो हमने यहाँ से लिया था तो दैट्स वाई यहाँ पे 7 हो जाएगा तो दिस इज 7. नाउ हियर इट इज व्हाट 4 - 0 तो 4 ही रहेगा. नाउ 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8. अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया तो फिर से 8. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वन, दैट इज 96 का होल क्यूब. जब हमने निकाला थ्रू बाइनोमियल एक्सपेंशन देन वी हैव गॉट द आंसर लाइक दिस. क्लियर? अंडरस्टूड? नो कंफ्यूजन? तो चलो आप देखते हैं इसका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. एंड ही इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7. और यहाँ पे भी हमें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट करनी है वैल्यू 100 to the power 5 की. और बहुत ही सिंपल है, अब तो आप सबको पता है कि 100 to the power 102 to the power अगर 5 निकालना है थ्रू बाइनोमियल थ्योरम तो हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले हम अच्छे से लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सो कि हमारा ये इजी हो जाए सॉल्व करना. सो 100 + 2 हमेशा ही इजी होता है. सो 100 + 2 to the power 5 हो गया. अब कुछ नहीं है, आपको बस बाइनोमियल एक्सपेंशन की जगह पे वहां पे पूरे फॉर्मूले लिख देने हैं, एक्सपेंशन का सारा टर्म लिख देना है. तो 5 से स्टार्ट होगा. सो 5c0 into 100 to the power कितना हो जाएगा 5 प्लस 5c1. एज वी कैन सी कि बस प्लस साइन ही है, दैट्स व्हाई वी हैव टू जस्ट गो ऑन एडिंग. सो 5c1 हो जाएगा, देन 100 to the power 4 इंटू दूसरा टर्म क्या है 2, तो दिस इज 2 ओनली, 2 to the power 1. करेक्ट. देन 5c2 हो जाएगा. देन यहाँ पे हमें करना होगा 100 to the power 3 देन 2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म 5c3 देन 100 to the power 4 होगा, सॉरी नेक्स्ट टर्म 5c3 हो जाएगा. देन 100 to the power हो जाएगा यहाँ 2 बिकॉज वी आर डिक्रीजिंग इनटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3. ठीक है, इंक्रीज करेगा इसका पावर. देन 5c4 हो जाएगा तो 100 to the power 5 - 4 1 रहेगा इनटू यहाँ पे 2 to the power कितना हो जाएगा 4 प्लस द लास्ट टर्म इज 5c5. ए टर्म होगा नहीं, सो 2 to the power ओनली 5. सो दिस इज द टोटल एक्सपेंशन. अब बस उसका हमें क्या करना है, रिजल्ट लिखना है, दैट इज मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज लिखो. सो दिस इज व्हाट 1. अब बस यहाँ पे देखो 100 to the power 5 है, दैट मीन्स 2 into 5 होता है 10. सो दैट मीन्स 1 के ऊपर 10 zeros लिखने हैं, ध्यान से लिख देना. 9 10. सो वी हैव डन दिस. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट 5 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 होगी. 5 into 2 हो जाता है 10, तो चलो 10 लिख दिया. अब 2 zeros है, उसके ऊपर पावर है 4, दैट मीन्स 8 zeros वी हैव टू राइट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, डन. ये हमेशा ध्यान से करना, बिकॉज ये जो आप करते हो ना इसी में मिस्टेक होती है. ओके, सो बहुत केयरफुली करना है. नाउ जस्ट द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट प्लस 2 to the power 2 है, दैट इज 4 हो गया. अब ये 5c2 कितनी वैल्यू देता है आप सबको पता है, 5 into 4 अपॉन कितना हो जाता है 2, दैट इज 10 ओनली. सो 10 है, 10 into कितना किया था हमने 4, सो दिस इज 40. अब 40 के ऊपर पावर कितना है यहाँ पे देखो 6 zeros आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6. डन. अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसे लिखना है. तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो सेम ही होती है, तो 10 हो जाएगा. यहाँ पे क्या है 2 into 2 into 2 दैट इज 8, सो 80. एंड देन कितने जीरोस हो जाएंगे 4 1 2 3 4. दैट्स ऑल. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 5 एंड 5 into व्हाट 16, सो दिस इज 80. एंड देन कितने जीरोस, ओनली 2 zeros होंगे. नाउ प्लस दिस इज व्हाट 1 एंड 2 to the power 5 है तो कितना होता है, दिस इज 32. करेक्ट. ये पूरा अपना टर्म आ गया है, अब बस इसे ऐड ही तो करना है. तो कैसे ऐड किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, दैट मीन्स ऐसे जब एक्सप्रेशंस होते हैं तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे ऐड करने के लिए सबसे पहले आप देख लो कि कितने जीरोस हैं यहाँ पे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो दैट मीन्स 1 तो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उतने तो कहीं भी नहीं है.
1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये 9 है और यहाँ पे 10 जीरोस है, तो ये क्या करोगे 1 लिखोगे, उसके बाद ऑब्वियसली ये वाला 1 आएगा तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ पे आके यहाँ पे सेट होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दैट मीन्स 1 के बाद बस एक जीरो होगा, उसके बाद आ जाएगा 4। अब ये 8 कहाँ सेट होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ले लिया, तो दैट मीन्स 4 के बाद बस एक जीरो होगा, फिर 8 आ जाएगा। अब फिर ये 8 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 है, सो 1 2 3 4, अगेन 8 के बाद एक जीरो, फिर ये 8 आ जाएगा। अब ये 32 तो आप सबको पता है, आराम से लिख सकते हो। सो नाउ दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था 102 टू द पावर 5 निकालने को। क्लियर, अंडरस्टूड? तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे बाइनोमियल थ्योरम के अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से किसी भी बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से एक्सपैंड करके उसकी वैल्यू बता सकते हो। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।